चलिए, वेलकम गाइस अध्ययन वर्ल्ड पे। सबसे पहले आपको जो है नीट 2026 का बधाई दे रहे हैं। सरकार ने एकदम कसम खा लिया है, गवर्नमेंट एनटीए, कि एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन देना है एंड एकदम सीधा एनसीईआरटी से, जो कि बार बार हम आपको बोलते आ रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे। बस एनसीईआरटी पढ़िए, 720 में 720 को फोड़ के आ जाइए। और ऐसा ही पेपर आया। आप अगर मेरा कल के बेस्ट ऑफ लक जो है आपने मैसेज दिया था मैंने आपको अध्ययन वर्ल्ड पे, अगर उसको देखें तो मैंने आपको गेस किया था कि इस बार का पेपर 720 में से 720 नंबर लाने वाला है। अगर थोड़ा सा भी बच्चा एनसीईआरटी सीरियसली पढ़ा होगा तो किसी को कोई दिक्कत नहीं, फोड़ के फाड़ के तोड़ के जो है पेपर आ गया है। ठीक है, जस्ट अभी सेशन में आपको मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, आपको दिखाएंगे एक भी क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं है। तो चलिए, बल्ले बल्ले है सभी बच्चों के लिए, मज़ा कीजिए, एंजॉय कीजिए और बस सीधा मेडिकल कॉलेज में जाने का तैयारी कीजिए। ठीक है सर, कैसे होगा? 23 लाख स्टूडेंट अपियर हुआ, यानी 22 लाख, 22.5 लाख के लगभग इस बार स्टूडेंट एग्ज़ाम में अपियर हुआ है। इतना तो सीट नहीं है, तो चलिए फिर भी अच्छा एग्ज़ाम हुआ है, बहुत अच्छा पेपर रहा है। और कट ऑफ जो है इसमें आपको 640 को क्रॉस करेगा। जब क्वेश्चन बहुत इजी होता है तो कट ऑफ थोड़ा सा कंपटीशन ह्यूमन के टफ हो जाता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा खुशी भी मनाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा गम भी मनाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा खुशी भी है, थोड़ा गम भी है। ठीक है, जो बच्चे बहुत मेहनत करता है, तैयारी करता है, तो उसकी संभावना है, क्योंकि वो क्या होता है, अक्सर हाई एनर्जी में चला जाता है। वो बड़े बड़े जो है संस्थान सब, कॉर्पोरेट संस्थान सब इतना डरा देता है बच्चों को कि बच्चे जो है ना वो बड़ा बड़ा क्वेश्चंस के पीछे। अरे नीट में तो बहुत, कोई बंदूक तोप खां, कोई पाकिस्तान से, कोई अमेरिका से, कोई मंगल ग्रह पर से क्वेश्चन इंपोर्ट करके पूछता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो बच्चे जो 2 साल 3 साल जो है बड़े बड़े कोचिंग के जो है डरावने वाले वादे में, डरावने वाले कंटेंट मटेरियल में रहा, उससे ये एग्जामिनेशन हाथ से निकल जाता है। एकदम छोटी छोटी बात पूछा है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं केमिस्ट्री के सेशन में क्वेश्चंस पेपर का डिस्कशन। चलिए हम लोग जो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं पहले आंसर के साथ। बुकलेट 12 आपको जो है टेस्ट बुकलेट कोड आपके पास पर 12 अगर होगा तो उससे भी लाइएगा, उसके हिसाब से हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, यानी आंसर शीट उसके हिसाब से देखें। ठीक है, क्वेश्चन इसमें पहले फिजिक्स है, उसके बाद फिर केमिस्ट्री है। 46 से आपको केमिस्ट्री आ रहा है। 46 में आपको क्या क्या है, दो जो है कॉलम मैचिंग वाला क्वेश्चंस दिया है। एक लिस्ट में आपको कुछ ऑर्गेनिक का रिएक्शंस और प्रोडक्ट दिया है और दूसरे लिस्ट में उसका रिएजेंट यूज किया है। आपको याद होगा 2 दिन पहले ही हमने रिएजेंट पे आधारित पूरा ऑर्गेनिक को कंक्लूड करने का यूट्यूब पे आपको दिया था। तो एक देखिए डायरेक्ट एनसीईआरटी से दिया है कि अगर आपको फिनॉल बनाना है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, याद होगा इंडस्ट्रियल मेथड होता है जो क्यूमीन से बनाते हैं। तो उसमें कौन सा आपको क्यूमिन्स मिलाने पे हम लोग कौन सा लेते हैं, तो इसके लिए आपको क्यूमिन से मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल के लिए देखिए एक ऑप्शन ए में दिया है क्यूमिन, जो कॉमर्शियल मेथड भी है। ये आपको क्यूमिन है, इसको हम लोग क्यूमिन बोलते हैं। और क्यूमिन से डायरेक्ट हमको पहुंचाना है कहाँ पे, फिनॉल बनाना है। इसमें कई बार तो इसका इंटरमीडिएट ही पूछता है। और इस फिनॉल बनाने के लिए जो है इसमें जो रिएजेंट देखिए, इसमें जो रिएजेंट लेते हैं क्यूमिन के साथ फिनॉल मिलाने का रिएजेंट, इसको हम लोग क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीडाइज करते हैं। O2 लेते हैं और एयर करते हैं, ऑक्सीडाइज देन हाइड्रोलाइसिस। तो जैसे ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये आपको हो जाएगा। तो देखिए आपके ऑप्शंस जो है, ए के साथ ऑप्शन जो हो गया आपको O2 और फिर जाकर के हाइड्रोलाइसिस करते हैं। O2 और एयर ले लीजिए आप, और फिर आपको H+H2O हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये हो जाता है। अब देखिए इसमें होता क्या, ये क्यूमिन है ना, तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज होकर के ये क्यूमिन आपको परऑक्साइड, क्यूमिन परऑक्साइड बना देता है। ये यहाँ पे बॉन्ड जो है हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा ऑक्सीडाइज होकर के, और इसको हम लोग बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोपरऑक्साइड। ठीक है, अच्छा इसके बाद फिर इसको जो है हाइड्रोलाइसिस करके यहाँ पे फिर इसको हम लोग हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं H+, और जैसे हाइड्रोलाइसिस होता है तो ये एक फिनॉल बनता है। फिनॉल बनने का यहाँ पे बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा। बॉन्ड क्लीवेज कैसे हो जाएगा, तो देखिए ये यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा।
ठीक है। और ये OH और ये एक प्रोडक्ट साइड प्रोडक्ट आ जाएगी। तो साइड प्रोडक्ट इसके साथ क्या आएगा, फिनॉल के साथ देखिए ये एसीटोन आ जाता है। तो ये एसीटोन आ जाएगा। तो ये आपको देखिए ये इसका रिएक्शन, और ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट है कॉमर्शियल मेथड, क्यूमीन से फिनॉल को बनाने का कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल मेथड इसको हम लोग बोलते हैं। तो इसीलिए आपको ए का क्या हो जाएगा, अगर ये ए है तो ए में आप देखिए आपको ऑप्शंस दिया हुआ है, ए का हो जाएगा यहाँ पे सीधा क्या हो जाएगा, देखिए सेकेंड, ए का सेकेंड। ये आप अब देखिए बी में आपको क्या कह रहा है, सीधा एसिटिक एसिड से इथेनॉल आपको मेथड ऑफ, यानी सीधा एसिटिक एसिड से आपको इथेनॉल बनाना है। तो इसके लिए हम लोग कौन कौन सा जो है, सो देखिए इसमें थर्ड ऑप्शन आएगा आपको, इसमें हम क्या करेंगे, मिथेनॉल से पहले एस्टर बनाएंगे। तो ये थर्ड इसका सही होगा, जो मिथेनॉल, और फिर जाकर के हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हाइड्रोलाइज करेंगे एसिडिक मीडियम में, और फिर यहाँ पे रिडक्शंस करेंगे, कैटेलाइज रिडक्शंस, कैटेलाइज्ड रिडक्शंस, कैटेलाइज्ड रिडक्शंस करेंगे। तो ये थर्ड आएगा। कैसे होगा, सबसे पहले हम एसिटिक एसिड को देखिए किसमें कन्वर्ट करेंगे, तो एस्टर में कन्वर्ट करेंगे, एस्टरिफिकेशंस करेंगे। कैसे, तो एसिटिक एसिड को हम इथेनॉल और एसिडिक मीडियम में रिएक्शंस करवा करके इसको एस्टरिफिकेशंस करेंगे। तो ये CH3 और ये आपको ये हो गया मिथाइल एसीटेट। तो पहले मिथाइल एसीटेट बनेगा, ठीक है, और फिर मिथाइल एसीटेट को सीधा जाकर के रिडक्शंस करवा देंगे, किससे, कैटेलाइज रिडक्शंस, H2 कैटेलाइज रिडक्शंस जैसे ही करेंगे तो ये आपको इथेनॉल बन जाएगा। तो इसमें क्या होता है, कैटेलाइज रिडक्शन से अगर थोड़ा सा देखें आप यहाँ पे CH3 ये यहाँ पे है, और ये इस तरह से CH3, तो यहाँ पे रिडक्शन जो हो जाएगा सीधा यहाँ पे आपको ये कंडीशंस, यहाँ पे हाइड्रोजन इसके साथ एक अटैच हो जाएगा, ये बॉन्ड टूट करके, और ये बन जाएगा आपको, और ये CH3 यहाँ भी होगा और यहाँ भी हाइड्रोजन लगेगा, और CH2, और फिर आपको यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे रिडक्शंस हो गया, ठीक है। तो ये जो है CH3 यहाँ पे टूट करके रिडक्शंस हो जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि बी के लिए क्या हो जाएगा, थर्ड आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे एसिटिक एसिड से पहले एस्टरिफिकेशंस करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे ये आपको मिथाइल एसीटेट में चला जाएगा, और फिर एसिड कैटेलाइज से आपको ये बन जाएगी, करेक्ट। अब देखिए सी का जो है फोर्थ होगा लिस्ट में, सी का फोर्थ होगा। अच्छा क्या करना है, सी में आपको कुछ नहीं करना है, प्राइमरी अल्कोहल को सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए कौन सा होगा, तो इसका सी का फोर्थ। तो पहले हम इसको प्राइमरी अल्कोहल को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, जैसे ही हम लोग कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लेंगे और इसको हीट कर देंगे, तो आप समझ रहे क्या होगा, एलिमिनेशन हो जाएगा, जिसको हम लोग कहेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। और एलिमिनेशन रिएक्शन से क्या हो जाएगा, अल्कोहल से आप अल्कीन, जिसको आप डिहाइड्रेशन भी कहते हैं, एलिमिनेशन कहें या आप इसको डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो डिहाइड्रेशन से क्या बन जाएगा, ये आपको CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया आपको अल्कीन, यहां से कन्वर्ट हो गया अल्कीन। अब इसके बाद फिर हम अल्कीन को क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस कर देंगे, एसिड कैटेलाइज हाइड्रोलाइसिस। और जैसे हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो आपको पता है यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस रिएक्शंस हो जाएगा, और इसमें आपको तो कौन सा रूल लागू होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस रिएक्शन होगा कार्बोकैटायंस के थ्रू। तो इसका इंटरमीडिएट क्या बन जाएगा, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन क्या कार्बोकैटायन बनेगा, CH3 CH2 और ये CH2 प्लस। अब देखिए ये बना 1 डिग्री कार्बोकैटायन, लेकिन फिर इसका रीअरेंजमेंट हो जाएगा, और रीअरेंजमेंट होकर के रीअरेंजमेंट कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट हो जाएगा। तो ये आपको CH3 CH और CH3 यहाँ कार्बोकैटायन, और फिर सीधा यहाँ से आपको इसमें सेकेंडरी अल्कोहल में चला जाएगा, यहाँ पे जो हाइड्रोलाइसिस होकर के यहाँ पे OH जो है वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और ये हो जाएगा। तो दिस इज द मैकेनिज्म। तो इसीलिए आप कह सकते हैं सी का कौन होगा, फोर्थ, करेक्ट।
अब देखो डी ऑप्शंस में करा कि बेंजीन से हमको फिनॉल में, सारा एनसीईआरटी से रिएक्शन दिया हुआ है, बेंजीन से फिनॉल के लिए हम कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे। तो जो ऑप्शन लिस्ट 2 में दिया हुआ है उसमें बचा हुआ है ओलियम फ्यूज लिक्विड सोडियम हाइड्रोक्साइड, हीट दे दिया और फिर बाद में इसको हाइड्रोलाइसिस कर दिया। तो ये आपको देखिए क्या प्रोसेस होगा, मैकेनिज्म क्या होगा। जैसे बेंजीन पे हम लोग H2SO4 ओलियम का जो है अटैक करवाएंगे तो ये आपको बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना देगा। फिर इसमें हम फ्यूज सोडियम हाइड्रोक्साइड देंगे तो सोडियम फिनॉक्साइड, तो इसको हम लोग कह सकते हैं सोडियम फिनॉक्साइड बना देगा। और फिर इस सोडियम फिनॉक्साइड को आपके पास में एसिड कैटालाइज है, तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। तो दिस इज द मैकेनिज्म, सिंपल मैकेनिज्म, करेक्ट। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि 46 जो आपके पास में था, 46 क्वेश्चन बुकलेट 2 में जो ऑर्गेनिक से है, और ऑर्गेनिक में सारे रिएक्शंस और प्रोडक्ट दिया हुआ और रिएजेंट से है। तो 46 का ऑप्शन जो हो जाएगा 4, ऑप्शन 4 आप चेक कर लीजिए। ऑप्शन 4 में क्या है भाई, तो ऑप्शन 4 में है ए का होगा सेकेंड, बी का होगा थर्ड, सी का होगा फोर्थ। तो इसमें ए का होगा सेकेंड, फिर बी का होगा आपको, बी का हो जाएगा, देखिए चेक कर देते हैं, बी का हो जाएगा थर्ड, बी का थर्ड, और सी का हो गया आपको, सी का हो जाएगा फोर्थ, और डी का हो जाएगा आपको, डी का हो जाएगा फर्स्ट। फिनिश, चेक कर लीजिए, सारे रिएजेंट है। तो रिएजेंट पे, और मैंने आपको कहा था, आप देख लीजिएगा मेरा यूट्यूब पे लिंक जो आपको रहेगा, कि मैंने ऑल रिएजेंट के बारे में आपको कहा था एक दिन पहले। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट ऑल रिएजेंट से आपको क्वेश्चन आ गया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 कितना एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन पूछा है, हमें नहीं लगता कि जरा सा भी एनसीईआरटी पर डायरेक्ट बना देगा। ये सीक्वेंस रिएक्शन है जिसमें जेड प्रोडक्ट के बारे में आपको बता रहा है। तो कह रहा द मेजर प्रोडक्ट ऑफ जेड फॉर्म इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन इज। तो देखिए सबसे पहले क्या किया गया, आपके पास में अल्केन है, और अल्केन में जैसे क्लोरीनेशन यूवी लाइट मतलब फ्री रेडिकल होगा, तो ये फट से क्या कन्वर्ट हो जाएगा आपको क्लोरीनेशन से, तो Cl2 करेंगे। और अगर आप H न्यू लिखा रहे या लाइट यूवी लाइट लिखा रहे तो ये आपको सीधा जो है CH3 क्लोरीनेशन हो जाएगा, एक ही बार मोनोक्लोरीनेशन। तो X क्या हो गया आपको, ये हो गया क्लोरीन, मोनोक्लोरीनेशन। यहाँ पे कार्बन और हैलोजन बॉन्ड है। अच्छा इसके बाद कह रहा है कि भाई इस पे NH3 अमोनोलाइसिस, याद होगा अमोनोलाइसिस। अमोनोलाइसिस में क्या होता है, कार्बन और हैलोजन के बॉन्ड को तोड़ दीजिए, यहाँ पे सीधा इस बॉन्ड को तोड़ दीजिए और CH3 ये एमीन बन जाएगा CH2, और ये आपको NH2 बन गया, ठीक है। अब ये देखिए ये जो है एमीन है, प्राइमरी एमीन है। प्राइमरी एमीन पर जैसे ही आप, है ना, डायजोनियम सॉल्ट, तो जैसे आप सोडियम नाइट्रेट और HCl, अच्छा इसमें कई बार आपको लिखा रहेगा HNO2 नाइट्रस एसिड, तो कोई बात नहीं। और ये जैसे ही देते तो ये क्या करेगा, डायजोनियम CH3 और CH2, और यहाँ पे आपको N2 प्लस और क्लोरीन, इसको बोलते हैं डायजोनियम सॉल्ट। लेकिन आपको इसके बारे में पता होगा कि ये सॉल्ट हाईली अनस्टेबल होता है ना, हाईली अनस्टेबल। एलिफेटिक जो होता है डायजोनियम सॉल्ट जो होता है ये हाईली अनस्टेबल होता है, और इसमें वाटर भी दिया हुआ है, हाइड्रोलाइसिस होकर के क्या हो जाएगा, वाटर से ये फट से आपको CH3 CH2 अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसके साथ N2 आ जाएगा, ठीक है, और इसके साथ HCl आ जाएगा। तो ये आपको इस तरह से इसका होगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, देख लीजिए सीधा डायरेक्ट इसका आंसर सेकंड होगा। तो 47 का आपको सेकंड ऑप्शन आंसर है, चेक कर लीजिए। चलिए 48 क्वेश्चंस को देखिए, ये आपको सीधा फिजिकल से पूछा गया है, इसमें क्वालिटेटिव एनालिसिस दिया हुआ है, लेकिन इसको घबराइएगा नहीं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सॉल्ट एनालिसिस से पूछा गया, ये एक स्टोरी बना दिया गया है इस क्वेश्चंस में। अब स्टोरी बना करके कह रहा है कि हमारे पास में जो है ना क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ बिस्मथ आयंस इज डिटेक्टेड ऑफ द दिस कंपाउंड, ठीक है, सॉलिड है, कैलकुलेट पीएच। कर अगर ये इक्विलिब्रियम आ रहा है तो पीएच बताइए, इक्विलिब्रियम पर पीएच बताना है। तो कहने का मतलब पीएच अगर हमें निकालना होता है किसी भी सॉल्यूशंस का, तो हमें क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस करते हैं, करेक्ट, कंसंट्रेशन H प्लस देते हैं। या फिर अगर पीएच निकालना होता है किसी बेसिक सॉल्यूशन का तो 14 माइनस POH कर देते हैं, यही बात है, क्योंकि यहाँ पे बेस है, हाइड्रोक्साइड है, तो POH पहले हमको निकालना पड़ेगा, तो पहले POH निकालेंगे, नेगेटिव लॉग हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन, करेक्ट।
अब हमें यहाँ करना क्या है भाई, OH कितना होगा, तो OH के लिए हमको दिमाग में लगाना होगा यहाँ पे कि कुछ आपको OH में कह रहा है K दिया हुआ है इसका इक्विलिब्रियम में। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, अगर हम इसका K लिखेंगे तो प्रोडक्ट लोमा एक्सप्रेशन होगा, ये प्रोडक्ट है इसका कंसंट्रेशन प्लस OH का कंसंट्रेशन और डिवाइडेड बाय BiO चूंकि ये सॉलिड है और सॉलिड का जानते हैं यूनिट कंसंट्रेशन, इसलिए इसका K जो हो जाएगा सिर्फ BiO प्लस और OH। अब देखिए इक्विलिब्रियम पे जितना मोल ये है उतना ही ये है, जिसका दोनों बराबर होगा तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं K इक्वल टू OH का कंसंट्रेशन का स्क्वायर, ठीक है, कंसंट्रेशन का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। अब यहां से अगर K बराबर ये आ गया और K दिया हुआ है तो सीधा हम लोग OH कंसंट्रेशन निकाल लेंगे, तो OH बराबर क्या होगा, K पे पावर 1/2 कर देंगे, देखिए इधर से अंडर रूट हो जाएगा। K का वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए 4 × 10⁻⁻10 का 1/2 कर देंगे तो ये 2 × 10⁻5 हो जाएगा OH का कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे अगर देखिए हमें OH मिल गया, अब OH को क्या करेंगे, POH में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव लॉग, है ना, 2 × 10⁻5, क्लियर। अब -5 हो गया, ठीक है। अब यहां से हम लोग उसका वैल्यू निकालेंगे तो ये आप देख लीजिए POH हो जाएगा आपको 5 - log 2। अच्छा log 2 का वैल्यू जानते हैं 0.3 होता है, तो ये हो जाएगा 4.7 POH, लेकिन हमें pH मांगा है तो क्या करेंगे 14 - 4.7, तो आप देख लीजिए कितना होगा 9.3 हो जाएगा, 9.30। तो आंसर देख लीजिए आपको क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ, थर्ड आंसर। तो इसका 48 का क्या आंसर हो जाएगा 3, पीएच जो हो जाएगा 9.301, तो इसका आंसर हो जाएगा 3, चेक। अब देखिए 49 क्वेश्चंस में क्या कह रहा है समझ लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसको एक हॉट बहुत ही गर्म कोक मतलब कार्बन के साथ पास किया गया बहुत हाई टेम्परेचर पे। तो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, देखिए CO2 गैस है और इसको किसके साथ पास किया गया, कोक का मतलब होता है आपको कार्बन, कार्बन सॉलिड होता है। जैसे ही पास करते हैं इस पे बहुत ही हाई टेम्परेचर पे हॉट, यानी ये हॉट होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा कार्बन मोनो, यानी इसका क्या हो रिडक्शन हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हो जाएगा। थोड़ा बैलेंस कीजिए तो ये यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये सॉलिड है, क्लियर। अब आप यहाँ पे ध्यान, आपसे पूछ रखा है कि बताइए एंड ऑफ रिएक्शंस में यदि शुरू में ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है इनिशियली व्हेन टाइम वाज 0 ये 1 डेसीमीटर क्यूब यानी 1 लीटर लिया गया गैस है, तो ये तो सॉलिड है, सॉलिड की वही एक्सेस में है, तो शुरू में तो ये 0 होगा, लेकिन एंड ऑफ रिएक्शन इन एंड में क्या होगा, ये 1 में से x आपको खर्च हो जाएगा, तो ये कितना बनेगा 2x बन जाएगा। तो आपसे पूछा है बताइए कि भाई इसके एंड में जो है STP पर अगर 1.4 डेसीमीटर क्यूब ये बन रहा है, यानी तो देखिए एंड में क्या हो रहा है, टोटल गैस कितना बन रहा है आपको इन एंड में 1 - x ये है CO2 गैस, अब +2x ये है, तो टोटल कितना हो जाएगा आपको 1 + x, और करा कि एंड में जो है इसमें 1 + x यानी टोटल जो गैस का मिक्सचर है, गैस का जो मिक्सचर है ये 1.4 डेसीमीटर क्यूब है। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपको 1.4 - 1 दैट इज 0.4 हो जाएगा, x निकल गया। अब कह रहा कि भाई हमें बताइए STP पर, एट STP पर CO2 कितना, कार्बन मोनोऑक्साइड कितना होगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा 2x मतलब 0.4 × 2, तो ये हो गया 0.8 डेसीमीटर क्यूब कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना बच जाएगा यहाँ पे, तो 1 - x, ये कितना होगा 1 - 0.4, तो ये कितना हो जाएगा 0.6 डेसीमीटर क्यूब। तो आप देख लीजिए आंसर कौन सा होगा आपको इसमें, तो आंसर हो जाएगा थर्ड, तो इसका आंसर थर्ड है, थर्ड मतलब हो गया ये कार्बन मोनोऑक्साइड आपको 0.8 डेसीमीटर क्यूब और ये इतना। तो ये भी क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, सीधा स्टोइकियोमेट्री 0 है तो ये ऑर्बिटल कौन होता है S, L का वैल्यू 1 है तो ये होता है P, L का वैल्यू 2 है तो ये होता है D, और L का वैल्यू 3 है तो होता है F सबके लिए। तो ये कौन सा हो जाएगा 2P, ठीक है। 2P कौन सा है देख लीजिए, 2P हो गया आपको ये सेकेंड, तो A का हो गया, A का आपको सेकेंड। चलिए उसके बाद B में आपसे कह रखा है कि N का वैल्यू दिया हुआ है आपको 4 और L, तो 4 और 0 होने का मतलब हो गया ये है 4s,
तो 4s देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, थोड़ा सा क्वेश्चन आप देखते रहिएगा, ये थर्ड में दिया हुआ है, तो बी का क्या हो गया, थर्ड। ठीक है, उसके बाद देखिए सी में क्वांटम नंबर क्या दिया हुआ है, एन दिया हुआ है आपको 5, और ये दिया हुआ है एल दिया हुआ है 3। एल 3f के लिए होता है, तो ये कौन सा ऑर्बिटल है, 5f है, 5f हो गया। तो 5f देखिए सी के लिए 5f कहाँ पे है आपको, 5f फोर्थ में है, तो सी के लिए हो गया फोर्थ। ठीक है, डी में कह रखा है भाई, डी क्या है, डी क्या है 3n3 और ये 2, मतलब ये 3d है, और 3d देखिए किस में मैचिंग हो रहा है, 3d फर्स्ट में हो रहा है, इसका मतलब डी का कौन है, फर्स्ट। अब आप मिला लीजिए कौन सा आंसर आ रहा है, तो ये आंसर आ जाएगा 50 का 1 हो जाएगा, चेक कर लीजिए, ये भी क्लियर। अच्छा ये क्वेश्चन देखिए 51, ये भी नीट पूछा है, देखिए कितना आसान सवाल पूछा है, कुछ नहीं दिमाग लगाना है। ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में यहाँ भी हाइड्रोजन है, 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 यहाँ भी हाइड्रोजन। अब आपसे पूछा कि एक्स में अगर इसका प्रोडक्ट बनेगा ये इस तरीका से, तो भाई कितना इसमें क्लोरीन एटम होगा, तो अब दिमाग लगाइए, यहाँ पे सब क्या है, प्लस में है, सब क्या है, प्लस में है ना, और यहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3, तो ध्यान रखिएगा AlCl3 जो होता है ये लेविस एसिड होता है, लेविस एसिड मतलब हो गया। अब ये AlCl3 के पास, AlCl3 के पास ध्यान रखिए, ये जो AlCl3 है, ओके, इसके पास d ऑर्बिटल होता है AlCl3, तो यहाँ पे जो क्लोरीन आपके पास है Cl और Cl2, तो ये क्या करेगा, इसके साथ कोऑर्डिनेट कर लेगा, जैसे कोऑर्डिनेट करेगा तो ये बॉन्ड जो होगा यहाँ पे, ये आपको देखिए यहाँ पे डोनर है, डोनर है तो ये हो जाएगा प्लस, और ये इस तरह से ये टूट जाएगा। ठीक है, और ये इस तरह से डोनर हो गया, और इस केस में ये क्लोरीन यहाँ से क्या दे देगा आपको, Cl प्लस, यानी इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, तो यहाँ पे क्लोरीन प्लस दे देता है। अच्छा डार्क है, कोल्ड है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, सारे हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देगा, हाइड्रोजन को, तो ये कौन सा रिएक्शन फॉलो करेगा, तो ये करेगा इलेक्ट्रोफिलिक, है ना, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपको सीधा का सीधा, सारे का सारे यहाँ पे एरोमेसिटी रहबे करेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं टूटेगा, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, सब जगह पे क्लोरीन 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 हो जाएगा। तो बताइए एक्स में क्लोरीन एटम कितना हो गया, 6, तो कह देंगे यहाँ पे हमको 6 क्लोरीन एटम होगा। चलिए वाई में क्या होगा, अच्छा वाई में यही रिएक्शन देखिए क्या कर रहा है, हाई टेम्परेचर पे, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, कोई एनहाइड्रस कोई लेविस एसिड नहीं है, अब क्लोरीन जो होगा यहाँ पे सीधा क्लोरीनेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो डबल बॉन्ड देखिए यहाँ पे टूट जाएगा, तो अल्किन पे क्लोरीनेशन, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ हाइड्रोजन नहीं हटेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स, रेडिकल एडिशन रिएक्शंस हो जाएगा इसमें, मतलब इसका एरोमेसिटी ब्रेक हो जाएगा, और वाई जो प्रोडक्ट बन जाएगा आपको, हाइड्रोजन रहेगा ही यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन, सब डबल बॉन्ड ये टूट गया 5 बॉन्ड, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ भी क्लोरीन हाइड्रोजन, यहाँ भी क्लोरीन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी क्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ भी क्लोरीन, यहाँ भी हाइड्रोजन, तो कुल मिलाकर के वाई में भी 6 ही क्लोरीन रहा, तो एक्स में भी 6 और वाई में भी 6, एक्स में भी 6 और वाई में भी 6, तो देखिए इसका आंसर कौन होगा, सेकेंड। आप चेक कर लीजिए 51 में, 51 का सेकेंड होगा आंसर। समझ गए दोनों रिएक्शंस। चलिए देखिए एक बड़ा बेहतरीन खूबसूरत क्वेश्चन है, क्या है 52 में देखिए क्वेश्चन, ये भी रिएक्शन सीक्वेंस वाला है, कर रखा है, आप देखिए ये अल्कोहल है, प्रोपेनॉल। अच्छा प्रोपेनॉल आपको पता होगा, अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाने का मेथड है डायरेक्ट एनसीईआरटी में, जिसमें PCl5 यूज करते हैं और PCl3, दो तरह का यूज होता है क्लोरीनेशंस में। तो अगर आप PCl5 यूज करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ये देखिए ये तो बन ही गया, लेकिन इसके साथ आपको सीधा बनता है, आपको क्या बन जाता है, ये X हो जाएगा POCl3, POCl3 और HCl। अब देखिए इसको अगर हम लोग अल्कोहलिक QH लेंगे तो ये अल्कोहलिक QH क्या करेगा, इसको बीटा एलिमिनेशंस फॉलो कर देगा, बीटा एलिमिनेशंस फॉलो करेगा। बीटा एलिमिनेशंस में क्या हो जाएगा आपको, ये
यहाँ पे अल्कीन बन जाएगा। तो Y क्या हो जाएगा आपको, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया अल्कीन। ठीक है, अब देखिए अल्कीन को जैसे हम HBr लेंगे, एसिड कैटेलाइज हाइड्रोलाइसिस होगा परऑक्साइड में, तो अल्कीन को जैसे ही हम लोग हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये क्या करेगा, ये होगा खरास इफेक्ट, आपको पता होगा, पढ़े थे खरास इफेक्ट। खरास इफेक्ट में क्या होता है, ये आपको एंटी मार्कोनिकोफ, एंटी मार्कोनिकोफ एडिशंस रूल यूज होता है, एडिशंस रूल होता है इलेक्ट्रोफिलिक का। मतलब क्या होगा, इसमें जो होगा डबल बॉन्ड टूटेगा यानी H, और Br कहाँ पे लगेगा, H जो है देखिए प्लस और माइनस है, तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये लगेगा कम हाइड्रोजन की तरफ, देखिए कम हाइड्रोजन की तरफ लगेगा, और ब्रोमीन ये क्या हो जाएगा, CH3 CH, यहाँ लग जाएगा हाइड्रोजन, और यहाँ पे आपको CH2, यहाँ पे ब्रोमीन, ये बन गया प्रोडक्ट। तो जेड हो गया ये। अब आप देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन चेक कीजिए, तो ऑप्शन आपको एक्स और जेड यानी क्वेश्चन यानी 52 का हो जाएगा 4 आंसर। ठीक, जेड हो गया। यहाँ पे खरास इफेक्ट एंटी, अगर यहीं पे परऑक्साइड नहीं रहता, इसको परऑक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परऑक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, परऑक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, जिसमें एंटी मार्कोनिकोफ रूल ऑफ एडिशन यूज होता है, किसी तरह का रीअरेंजमेंट इसमें नहीं होता है। बस अब देखिए एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है ये, 53 में कुछ नहीं है, डायरेक्ट ट्रांजिशन मेटल डी ब्लॉक से, ये डी ब्लॉक में जानते हैं, डी ब्लॉक के मेटल में और उसके कंपाउंड में या उसके कॉम्प्लेक्स में जो होता है वो कैटालिटिक प्रॉपर्टी होता है, वो कुछ किसी खास रिएक्शंस में कुछ खास मेटल कैटलिस्ट की तरह काम करता है। तो ये यहाँ से आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे ऑप्शन ए में रखा है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। अच्छा, इस कैटलिस्ट का आप नाम सुने होंगे, ये कैटलिस्ट का यूज होता है इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस। एक कॉन्टैक्ट प्रोसेस बड़ा फेमस रिएक्शन है जिसमें ना टू फॉर द प्रिपरेशन ऑफ H2SO4, H2SO4 का प्रिपरेशन करते हैं फ्रॉम SO2 को ऑक्सीडाइज कर देंगे, और यहाँ पे आपको V2O5 यूज करते हैं, ये SO3 बन जाता है। इसके बाद फिर इसको हाइड्रोलाइसिस करते हैं H2O के साथ, और ये आपको, और ये H2SO3 होता है, और फिर इसको जो होता है रिवर्सेबल, इसको फिर और इसमें डाइल्यूट करते हैं हाइड्रोलाइसिस, तो ये जाकर के फाइनल H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बना देते हैं। तो इसमें वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को यूज करते हैं। ओके, तो ये देखिए, तो ए का कौन सा हो जाएगा आपको, तो ए का आपको हो जाएगा, देख लीजिए, ए का हो जाएगा, ए का प्रिपरेशन ऑफ थर्ड, तो ए का कह सकते हैं थर्ड। आप लिखते जाइए, हमारा बोर्ड थोड़ा छोटा है, आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब चलिए ए का थर्ड, अच्छा इसके बाद चलिए बी में आप जानते हैं क्या दिया हुआ है, कैटलिस्ट ट्रांजिशन आयरन दिया हुआ है, और आयरन आपको पता है आयरन किस में यूज होगा, तो आपने हैबर प्रोसेस पढ़ा होगा, हैबर सिंथेसिस प्रोसेस। तो हैबर सिंथेसिस प्रोसेस में क्या करते हैं, अमोनिया का सिंथेसिस करते हैं N2 और H2 के साथ, ही आपको रिवर्सिबली जो होता है अमोनिया गैस बना देता है, और यहीं पे आयरन कैटलिस्ट होता है और मोलिब्डेनम जो होता है प्रमोटर होता है। तो आयरन यूज होता है इन हैबर सिंथेसिस प्रोसेस में। देखिए कौन सा है आपको हैबर सिंथेसिस प्रोसेस में अमोनिया, ये आपको ऑप्शन फर्स्ट होगा, तो बी का फर्स्ट, तो बी का आप ले लीजिए फर्स्ट। सी में देखिए, सी में क्या कर रखा है, सी में कर रखा है आपको PdCl2। तो PdCl2 जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट होता है, और इसका यूज होता है ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइलिन, इसका यूज होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्काइन, इसका यूज होता है इन, तो ये इसके लिए ऑप्शन आपको हो जाएगा सेकेंड, तो सी का हो जाएगा सेकेंड। इसमें पॉलीमराइजेशन में हम लोग इसका यूज करते हैं, पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्काइन का पॉलीमराइजेशन कर देते हैं, इसमें पॉलीमराइजेशन हो जाता है। तो ये ध्यान देखिए। और डी में क्या हो जाएगा आपको, तो डी में क्या सब दिया हुआ है, देखिए निकेल कॉम्प्लेक्स, जो सब जानते हैं हाइड्रोजनेशन में यूज होता है, निकेल का कॉम्प्लेक्स नहीं, निकेल का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया हुआ है, निकेल नहीं दिया हुआ है, तो एक ही तो बच गया है, क्या बच गया है, निकेल कॉम्प्लेक्स क्या करेगा आपको, ये आपको ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइन टू इथेनॉल में यूज कर देगा, यानी फोर्थ।
यानी फोर्थ हो जाएगा। यानी ये आपको यूज होता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस में। ऑक्सीडेशन प्रोसेस में यूज होता है। किसका ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है? निकेल कॉम्प्लेक्स का। ये ऑक्सीडेशन करेगा इथाइन्स टू इथेनल। ये होगा इथाइन टू इथेनल, इथेनल, इथेनल में आपको होगा, जिसके लिए ऑप्शन है आपको फोर्थ। तो ये आंसर देख लीजिए कौन सा आ गया इसमें। आंसर देखिए इसमें, आंसर जो आ जाएगा फोर्थ है, तो इसका फोर्थ आंसर हो जाएगा। कर तो इस तरह से क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं।